बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में खुश रहें, हंसते रहें, इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें। ये हमारे पास आलू और अंडे का रेस्टोरेंट स्टाइल में वो सालन हमने आज बनाया ज़ारा किचन में, जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर कर देखिएगा। एंड तक दरमियान में छोड़ के नहीं भागिएगा, वरना आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, कोई ना कोई चीज़ स्किप हो जाएगी और आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। जब आप तमाम चीज़ें फॉलो करेंगे मेरे तरीके से, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और मेहमान तरीके बगैर रह ही नहीं सकेगा। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को टाइम ज़ाया किए बगैर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधी प्याली घी के अंदर अदरक लहसुन। जब हो जाएगा अदरक लहसुन इस शेप में ब्राउन, तो अब इसमें डालेंगे ये हमारे पास 2 अदद प्याज। इन्हें बारीक स्लाइस करके हम शामिल करेंगे अपने अदरक और लहसुन में। अब प्याज की करेंगे अच्छी सी भुनाई, ताकि प्याज हमारा नरम हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। बनाने जा रहे हैं आज हम आलू और अंडे का सालन। बहुत ही प्याज हमारा अच्छा सा नरम हो चुका है। इस स्टेज पे अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर ये हमारे पास टमाटर 2 अदद, इसे हमें रफली सा काट लेना है। काटने के बाद टमाटर शामिल करेंगे अपने मसाले में। अब इस टमाटर की भुनाई करेंगे अच्छी सी अपने मसाले के साथ। हमारे वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी प्यारे से ज़रूर भेजिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई और आपकी सपोर्ट मिलती है हमें। इस सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जो फ्रेंड्स हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए भी हम तहे दिल से हैं शुक्रगुजार। चलो अब इसकी बुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पे अब हम डालेंगे ये अपने स्पाइसी। स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ, ताकि गलती की कोई गुंजाइश आपके पास ना रहे, आपके आलू अंडा बने ज़बरदस्त। यह नमक हमारे पास बेजायका, ये हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा, इसे हमने हल्का सा बगैर घी के भून लेना है, उसके बाद क्रश कर लेना है। ये है हमारे पास लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच। ये तमाम मसाले इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद आप इस मसाले की भुनाई करेंगे अच्छी सी, बहुत ही प्यारे प्यारे हाथों से, नरम नरम हाथों से, और हल्की हल्की धीमी धीमी आग पे हमने करनी है इसकी भुनाई। आग तेज़ नहीं करनी, वरना हमारा मसाला जल जाएगा। अब शामिल करेंगे इसमें हम आधा गिलास पानी। शामिल करने के बाद इसे हम देंगे थोड़ा सा टाइम, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए। अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी, बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी और ज़ीरे की खुशबू के साथ हो चुकी है तैयार। अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 अदद सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च को हमने 1 की 2 करके डालना है, बड़ी काट के नहीं डालना। 1 के 2 इसे करेंगे, इससे डालेंगे। और साथ है हमारे पास सब्ज़ धनिया, ये हमने बड़ी काटना है। काटने के बाद इसे शामिल करना है अपनी ग्रेवी के अंदर। अब शामिल करेंगे हम इसके अंदर ये आलू। ये है मेरे पास आधा किलो आलू, जिसे हमने इस शेप में काट लेना है। काटने के बाद अब शामिल करेंगे अपनी इस ग्रेवी के अंदर। शामिल करने के बाद अब करेंगे इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि हमारा आलू अपने ही पानी में अच्छा सा गल जाए। एक बाउल में लेंगे पानी, उसमें डालेंगे अपने 5 अदद अंडे, साथ डालेंगे 1/4 नमक। डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, ताकि अंडा हमारा अच्छा सा उबल है। ये है अंडा उबालने का सही तरीका। इससे आपका अंडा फटेगा नहीं और बहुत ही मज़े का छिलका इसका आराम से उतर आएगा। ये हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो ज़ारा किचन में आपको मिलेंगे, जिसके आपका सालन बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त बनेगा। इसलिए रेसिपी को देखिएगा एंड तक, ताकि हर पॉइंट आपका अच्छी से समझ में आ जाए। देखिए जनाब, घी हमारा निकल है, बबल हमारे बनने शुरू हो चुके हैं। ये साइन है हमारा कि तमाम अरोमा आलू अपने अंदर मसाले का ले चुका है। अब इस स्टेज में हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 गिलास पानी। शामिल करने के बाद इसे छोड़ देंगे दम की कंडीशन में, ताकि हमारा आलू अच्छा सा इसमें गल जाए। आलू हमें चलें जी दोस्तों, आलू हमारा गल चुका है, ये देखें जी। और इतनी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, घी इसका निकल है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें प्याज और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो आपकी ग्रेवी ज़्यादा बन जाएगी। ये देखिए, अब मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊं। कांटा उठाएं, उसकी मदद से देखें ये आलू के अंदर तक जा चुका है। ये देखें ये आलू हमारा अच्छा सा गल चुका है। आ जाएं दोस्तों, चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। पैन में लिए हमने 4 से 5 चम्मच घी। इसमें हमने डाले ये उबले हुए अंडे, जिन्हें अभी हमने उबाला था। इनका छिलका उतारना है। उतारने के बाद हमने इन्हें पैन में शैलो फ्राई करना है। सिर्फ हमने इनके ऊपर डालना है कलर। ये हमारा सालन जो भी हमने तैयार किया था, अब इसमें शामिल करेंगे। ये हमारे अंडे, जिन्हें अभी हमने शैलो फ्राई किया, हल्का हल्का ऊपर से हम कलर लेके आए। ये शामिल करने के बाद फिर हमने चूल्हा जलाना है। अभी हमने चूल्हा नहीं जलाना। अगर आप चाहें तो अंडे काट के भी इसके अंदर
यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काट के यूज़ करने के बाद अंडे हमारे जायके को, और जब हम काटेंगे तो उस वक्त ये हमारा सारा जायका हमारी ग्रेवी का अपने अंदर जज़ब कर लेंगे। जब आप काट के डालें तो आपसे गुजारिश है उस वक्त आप चम्मच नहीं हिलाएंगे। काटने के बाद, अंडों को डालने के बाद जब आप चम्मच हिलाएंगे तो सारा जायका, सारा घी, सारा अरोमा अंडे कटे हुए उनकी जर्दी अपने अंदर एडजस्ट कर लेगी। ये देखेंगे, अब इसको चम्मच हम मुसलसल 1 से 2 मिनट के लिए हिलाएंगे। ये हो चुके हैं हमारे अंडे तैयार। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे देंगे दम की कंडीशन में, ताकि इसका अरोमा भी हमारे अंडों में अच्छा सा शामिल हो जाए। चलें जी, 1 से 2 मिनट का गैप हो चुका है, घी हमारा निकल आया है और हमारा प्यारी सी खुशबू हमारे किचन में हो चुकी है शामिल, और हमारी ग्रेवी और अंडों का अरोमा भी हमारे सालन में हो चुका है अच्छा सा शामिल। चलिए अब इसे करते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े का रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे आलू और अंडे का सालन हो चुका है तैयार। एक अंडे को हमने काट के बीच में सजावट के लिए रख दिया ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें जी, अंडे के अंदर भी हमारे मसाले का अरोमा अच्छा सा शामिल हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा कलर हमारे अंडे के ऊपर आ चुका है। हमारी ग्रेवी में बहुत ही प्यारी सी खुशबू ज़ीरे की शामिल हो चुकी है। ये हम सब धनिया पुदीने से इसकी गार्निश करेंगे और साथ ही हम डालेंगे ये हमारे पास अदरक बारीक दुनिया शेप में कटी हुई। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। अपनी और अपनी फैमिली का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।